बीपीए टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज, हर खबर पर नज़र। हो जाए सावधान। जी हाँ, आपको हम बता दें, अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर ले रहे हैं तो कृपया करके सावधान हो जाए, क्योंकि आपके क्षेत्र में आपकी गैस एजेंसी के जो कर्मचारी हैं आप तक पहुंचाने वाली गैस सिलेंडर से गैस को कर लेते हैं चोरी। जी हाँ, ये मामला नरला विधानसभा क्षेत्र के सन्नोट गांव का है, जहां पर सीमा गैस एजेंसी के कर्मचारी गांव सन्नोट के अंदर अशोक कुमार के घर सिलेंडर देने के लिए गए। तब वहां पर पता चला कि गैस सिलेंडर से गैस कम है, और जब इसकी शिकायत अशोक की माताजी ने गैस एजेंसी के कर्मचारी को कहा तो कर्मचारी ने गैस सिलेंडर को तोड़ने से कर दिया इनकार। इस पर हम आपको बता दें कि दिल्ली में गैस एजेंसियों का घोलमाल चल रहा है, जिसमें हम आपको बता दें सन्नोट गांव के अंदर सीमा गैस एजेंसी के सप्लाई कर रहे हैं घरों में कम गैस की सप्लाई। गांव सन्नोट निवासी अशोक ने बताया, हम घर से बाहर गए हुए थे, बुजुर्ग माताजी घर पर अकेली थी। सीमा गैस एजेंसी के ठेकेदार विष्णु को गांव सन्नोट और आसपास के घरों में गैस सिलेंडर की सप्लाई का ठेका दिया हुआ है सीमा गैस एजेंसी ने, जो विष्णु प्राइवेट कर्मचारियों के माध्यम से सप्लाई कराता है। अशोक ने बताया, हमने कई बार ये सूचना सीमा गैस एजेंसी के मैनेजर को जानकारी दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ गैस सिलेंडर से गैस कम होने का। इसलिए हमने गैस सिलेंडर आने पर सिलेंडर की तुलाई यानी उसका वज़न किया गया। तब तुलाई के समय जब ये पता चला कि सप्लायर स्वदेश और जोगिंदर टेम्पो चालक अशोक के घर सप्लाई देने पहुंचे तो गैस सिलेंडर का वज़न किया गया तो 29 किलो 900 ग्राम गैस सिलेंडर पर लिखा हुआ वज़न था, जबकि जिस समय वज़न किया गया तो 26 किलो 900 ग्राम निकला, यानी 3 किलो सीधी सीधी गैस कम थी। ये सभी के लिए अचंभित करने वाला था। बुजुर्ग का कहना है कि मैं घर में अकेली थी, जब गैस सिलेंडर देने आए कर्मचारी ने गैस सिलेंडर दिया तो मैंने उसे वज़न करने के लिए कहा, लेकिन कर्मचारी ने गैस सिलेंडर का वज़न करने से साफ किया था इनकार। इस पर माताजी ने तुरंत अशोक को फ़ोन किया और अशोक को घर बुलाया, और उसके पश्चात पड़ोस में ही दुकान पर सिलेंडर की तुलाई की गई, जिसमें पता चला कि गैस सिलेंडर से 3 किलो गैस चोरी की गई है। इस पर कर्मचारी सुदेश का कहना है कि विष्णु ठेकेदार जो जिस तरह की गैस मुझे देता है उसी तरह की गैस लेकर मैं सप्लाई कर देता हूं। इसमें गैस सिलेंडर से जो गैस चोरी हुई है उसका जिम्मेवार गैस एजेंसी है या विष्णु ठेकेदार, इसकी जानकारी जो है दिल्ली पुलिस को दे दी गई है, और इस पर दिल्ली पुलिस अब जो है कार्रवाई कर रही है। देखना होगा कि इस तरह के जो गड़बड़ घोटाले करने वाली गैस एजेंसियाँ हैं उन पर कब तक लगाम लग पाती है। इससे पहले आप सभी, हम टैलेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सभी को कहेंगे कि आप सावधान हो जाएं, सिलेंडर लेने से पहले वजन कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया सन्नोट गांव के अंदर, और मैं इस समय मौजूद हूं नरला विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के अंदर। और भारत सरकार की तरफ से घर घर गैस पहुंचाई जाती है, और जो एजेंसियां हैं वो जो अपने उनके जो सप्लायर होते हैं उनके माध्यम से सिलेंडर घर घर पहुंचाते हैं। लेकिन हर दिन एक कहीं ना कहीं ये बातें सुनने को मिलती है कि किसी सिलेंडर में गैस कम है तो कहीं पर गैस चोरी करते हुए पकड़े गए। तो वही चीज़ अब यहाँ सन्नोट गांव के अंदर बुजुर्ग महिला ने जो है हमें बताया। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं सिलेंडर है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले थोड़ा सा, क्योंकि 30 किलो और 900 ग्राम का जो है इसका वजन है। अब उसके बाद सिलेंडर का जो वजन है 15 किलो 700 ग्राम है, और गैस इसके अंदर 14 किलो 200 ग्राम है, ये यहाँ पे दर्शाया गया। तो इस हिसाब से अब आप सोच कर देखिए कि इसका वजन जो है
टोटल 29 किलो 900 ग्राम होना चाहिए। और यहाँ पे कैमरामैन से मैं कहूँगा थोड़ा दिखाए इधर 26 किलो 980 ग्राम है। अब हम इन्हीं से पूछेंगे, इन्हीं से पता करेंगे कि ये 26 किलो 900 ग्राम क्यों है और कैसे हुआ। अब आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब हम इसी से पता करेंगे जो ये सप्लायर है। अब आप इधर आ जाए तो पता लगे आपको ये भाई सिलेंडर। मेरे घर में सिलेंडर देना आई थी। हाँ। और मेरे बच्चे थे नहीं, मैं अकेली थी। तब मैं बोली मुका भाई सिलेंडर हड़का तोल कर दिखा दे। ये बोले हमारे पास कट्टा नहीं है। अच्छा। फिर मैंने दुकान वाले पर तलवाया। तो दुकान वाले पर तलवाने लगी। जब बोले कि हमारे पास कट्टा है फिर लेकर आए, फिर मैंने मना कर दिया। फिर मैंने दुकान वाले पर तलवाया था गैस कम लकड़ी। और इनके कट्टे में पूरी लकड़ी। और इनके कट्टे में फिर ये पूरा दिखाओ है। अच्छा। हाँ कट्टे में पूरा दिखाओ अपने में ये। अच्छा, इससे पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ ऐसे कई साल तो हो रहा है। कई साल से? हाँ कई साल। कौन सी गैस, कौन सी एजेंसी का है ये? HP का। HP तो है, कौन सी एजेंसी है? एजेंसी कौन सी है? सन्नोट में है। सीमा। सीमा गैस एजेंसी। हाँ। अब आप देख रहे हैं जिस तरह से माता जी ने बताया कि घर पर वो अकेली थी, क्योंकि अमूमन देखा गया है या तो घर की महिलाएं जो यंग होती हैं वो या तो कहीं नौकरी करने के लिए जाती हैं या कहीं किसी काम से जाए रहते हैं, और जो घर में पुरुष होते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी काम के माध्यम से वो बाहर ही रहते हैं। तो घर में तकरीबन जो है जब भी ये गैस की सप्लाई आती है तो घर में बुजुर्ग महिलाएं ही तकरीबन मिलती हैं। अब आप ऐसे में सोच कर देखिए कि जब ऐसे इस तरह का चूना लगाया जाता है, सीधा 2 किलो गैस का सीधा यहाँ पे चूना लगाया जा रहा है। अब 1 मिनट फोन काट दे भाई, और आप जो है थोड़ा इधर भाई, कौन सी गैस एजेंसी, आगे हो जाओ थोड़ा सा। कौन सी गैस एजेंसी है? HP। एजेंसी कौन सी है? वो तो गैस एजेंसी तो कंपनी है। सीमा HP गैस। कहाँ पे है ये? सन्नोट में ही हो गई। तो ये आपको पता है ना ये गैस कम है, कितनी है वो? हाथ डाउन 26,900 है। कितनी होनी चाहिए? 29,900। क्यों कम क्यों है? ये ठेकेदार कहीं से लेके आया था। ठेकेदार कहीं से लाया था? कौन ठेकेदार, क्या नाम है ठेकेदार का? जोगिंदर नाम है उसका। जोगिंदर। और आप कब से सप्लाई कर रहे हो? मुझे हो गए 4-5 महीने। 4-5 महीने। तो 4-5 महीने से यही खेल चल रहा है सबके साथ में? ये कहीं से उठा के लाया था किसी के घर से, ये किसी के घर से उठाया है? और मुझे पता नहीं था, मैंने उठा के दिया। अच्छा, ये किसी के घर से उठा के दिया है। तो इस तरह का खेल रोज चलता होगा फिर तो? ना कोई शिकायत आती है कभी। कभी कभी शिकायत आती है, तो फिर आप क्या करते हैं? चेंज किया जाता है। लेकिन जब माता जी कह रही है आपने जब अपने को उसे कांटे पे तोला था तो पूरा क्यों उतरा फिर वो? नहीं, मेरे कांटे में तोला नहीं। तोला ही नहीं? क्यों? मिलाया था। आप तोल के इनने तोलने नहीं दिया। पहले क्या काम होता है आपका? पहले अभी माता जी कह रही है आपने तो जो है तोला था, अभी आप मना कर रहे हैं। पूछ लो नहीं। पहले बना अभी अभी वो कह रहे हैं कि पहले आपने मना किया है, फिर यहाँ तुलने के बाद फिर आपने तोल के दिखा तो पूरा उतार दिया। नहीं, मैंने तोला ही नहीं सर। अच्छा, तोला ही नहीं किसी है? भी तोला है। शाबाश। क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताएं। सुदेश। सुदेश। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी का। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हो गए 4 महीने। 4 महीने से। आपका आधार कार्ड कहाँ है? मेरा आधार कार्ड एजेंसी का आपके पास कार्ड है? नहीं है मेरे पास। एजेंसी का भी कार्ड नहीं है? बिना एजेंसी के कार्ड के तो आपको कोई मतलब वो नहीं है? मैं आप ले कैसे चल रहे हैं? हेल्पर ही करता हूँ, ठेकेदार के पास होता है कार्ड। तो आपको भी तो कोई वो होनी चाहिए, खाली वर्दी आपकी है हाँ, ये मेरी बस, सिर्फ सर्टी है, मुझे और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है? एजेंसी के नाम का आपके पास कुछ नहीं है? आपके आइडेंटिटी भी नहीं है? नहीं, आप इंडिया के हैं बाहर के हैं? हिंदुस्तान का। कैसे हैं? आपके पास ID कहाँ है? आधार कार्ड है मेरे घर पे रखा है। और घर पे रखा है? घर पे तो बहुत कुछ होता है। अब आप देख रहे हैं किस तरह खेल खेला जा रहा है। ये लोग घरों में घूमते हैं और घरों में ये इस तरह की रैकिंग भी होती है। अब इसके पास ना तो एजेंसी का कोई आइडेंटिटी कार्ड है, ना इसके पास कोई आधार कार्ड है, इसकी कोई भी ID इसके पास नहीं है। अब इसी हिसाब से सोचकर देखिए, जब इस तरह के लोग जिनके पास कोई ID नहीं है, कंपनी आखिरकार किस तरह से इन लोगों को रख लेती है अपने पास में। और इस तरह के काम अगर कोई करता है, अब ये आधार कार्ड जो दिखा रहा है ये अपने फ़ोन के अंदर दिखा रहा है, इसके पास अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है, यानी कंपनी ने इसको बिना आइडेंटिटी के अपने यहाँ से कोई ID कार्ड बनाए बगैर इसको उठा के भेज दिया। यानी इस तरह के जो धांधले होती है। और अगर इस तरह के लोग पकड़े भी जाते हैं तो कंपनियां क्या करती है? हाथ झाड़ जाते हैं, ये व्यक्ति हमारा नहीं है। अभी जी, आप इधर आइए, आप इधर आइए। क्या नाम आपका? इधर आ जाइए। मेरा अशोक नाम है। 1 मिनट भाई। इनके जो मुनीम अशोक है जी। अशोक जी, क्या कह रहे थे आप?
मैंने इनके मुनीम के पास फोन किया, मगर भाई जी ऐसी ऐसी बात हो रही है, वो हमारे को उल्टी गाड़ी पक रहे हैं। क्या कहा था बहुत आपने बहुत उनको? गंदी गाड़ी पक क्या रहे हैं, कहा आप क्या करोगे, हमारा क्या नहीं करोगे। तो आपने क्या कहा था उनको? हमने बोला भाई हमने बंदा पकड़ रखा है, हाँ, आप क्या? यहाँ आओ। वे बोले हम नहीं आते, किसने तेरे पे पकड़ा? जो होता वो कर लो हमारे किसने से। पकड़ा था आपने? हमने गैस कम में ही पकड़ा था जी ये। गैस कम में? पहले मैंने निकालते देखे वहाँ अच्छा, 40 सिलेंडर देने के टेम्पो में। कब? अभी की बात है जब ये पकड़ा है। अच्छा। फिर हमारे घर ये सिलेंडर देने हैं, मैंने इसको पकड़ा तो टेम्पो लेके भाग गया, वो टेम्पो लेके भाग गया? भाग गया। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैंने इसको पकड़ा, इसके मालिक के पास फोन किया, मालिक गाड़ी पक रहा है मेरे से उल्टी सीधी। क्या कह रहा? बोले तेरे से जो होता वो कर ले। दादागिरी? दादागिरी पूरी है। अब उल्टी सीधी बहुत गंदी गाड़ी पक रही थे वो। अब आप देख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति शिकायत भी करता है तो कंपनी के जो भी नुमाइंदे होते हैं उनका सीधा सीधा सही होता है, अगर कोई गड़बड़ है तो उसको तुरंत उसको जो है आकर उसको देखा जाए और उसको ठीक किया जाए। लेकिन यहाँ जिस तरह बताया जा रहा है कि अशोक ने जैसे ही बताया कि हमारे घर पे सिलेंडर पहुंचा, हमारी माता जी ने उसको तोलने के लिए कहा और जब नहीं तोला उन्होंने, जब दूसरे कांटे पे तोला गया तो उसका वजन कम निकला। उसके बाद अशोक जी ने उनके मैनेजर को फ़ोन किया है, सीमा गैस एजेंसी के मैनेजर को फ़ोन किया है सन्नोट में, तो उस समय उन्होंने इनको अभद्रता से जो है क्या नाम अगर व्यवहार किया है तो ये सोच कर देखिए कि इसका मतलब तो ये है कि गैस एजेंसी के जितने भी अधिकारी हैं या मालिक हैं वो सब के सब यहाँ पे बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। तो ये इन लोगों के ऊपर सीधा सीधा कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोग जो भी हैं इस तरह के जिनके पास कोई आईडी नहीं है इनको भी चेक किया जाए, क्योंकि घर घर जाकर ये रैगिंग करते हैं और अगले दिन पता चलता है कि ये घर के ताले टूट चुके हैं। उसका कौन जवाब देगा? टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी। सीमा गैस एजेंसी, सीमा गैस एजेंसी, सीमा गैस एजेंसी, सीमा गैस एजेंसी जी, यही मांग है, इस पे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सीमा गैस एजेंसी पे। जो इनके कार्यकर्ता हैं वे अपरधा से बात करते हैं और वही चोरी करवाते हैं। इनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, वीडियो कॉल भी है। ये खुद कहते हैं जी हम चोरी करवाते हैं, तुम्हारे से जो होता वो कर लो। हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि आप लोग सावधान हो जाएं और जब भी गैस सिलेंडर आता है तो कृपया करके उसकी तुलाई और वज़न कर कर देखें क्या आपके गैस सिलेंडर से गैस तो चोरी नहीं है। और ऐसा हो तो आप तुरंत पुलिस की मदद ले सकते हैं या कंज्यूमर फोरम में इनकी शिकायत कर सकते हैं, जिससे आपको आगे जाके लाभ मिल सके। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने सामान की स्वयं रक्षा करें।